आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बीमारियों ने घेर रखा है। बीपी से लेकर हार्ट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग टेंशन में रहते हैं। और सबसे आम बीमारी है शुगर, जिससे न सिर्फ बुजुर्ग ग्रस्त हैं बल्कि युवा भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो आखिरकार शुगर कितने टाइप का होता है और इससे बचना कैसे जरूरी है, और अपनी लाइफस्टाइल में हम किस तरीके से बदलाव करके शुगर से बच सकते हैं, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर गगनदीप रिटाइल क्लिनिक के फाउंडर हैं और इसी के साथ ही ये डायबिटीज रिवर्सल के एक्सपर्ट भी हैं। इनसे जानेंगे कि शुगर कितने टाइप का होता है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि शुगर हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, हर कोई शुगर की चपेट में आ रहा है। तो इससे वो काफी ज्यादा टेंशन भी लेते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। कई लोग तो शुगर फ्री टी लेना पसंद करते हैं और कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि हम चावल ना खाएं, हम रोटी ना खाएं, हम ब्रेड ना खाएं। तो ये शुगर कितने टाइप का होता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? जी, तो अगर शुगर के टाइप्स की बात करें, मेनली डायबिटीज़ जो है वो दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो ज़्यादा कॉमन है वो टाइप 2 है। इसमें बॉडी के अंदर एक चीज़ डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें आपको बाहर से इंसुलिन के टीकों की रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं। लेकिन जो आजकल वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है वो टाइप 2 है जो लोगों में हो रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप चेकअप टाइम पे कराएं। आजकल लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो ब्लड टेस्ट हैं लोग टाइम पे नहीं कराते या बहुत लेट कराते हैं, या सिर्फ घर पे ब्लड शुगर चेक करते हैं कभी 2 महीने में, 6 महीने में एक बार, और सिम्टम्स का इंतज़ार करते हैं। वो वेट करते हैं कि मुझे कुछ महसूस होगा तो मुझे लगेगा कि मैं बीमार हूँ या मुझे शुगर है। तो शुगर जो है उसके लक्षण नहीं होते, उसके सिम्टम्स नहीं होते। 99% केसेस में शुगर के कोई सिम्टम ही नहीं होते। तो आप पहले तो लगातार चेक कराएं और जितनी जल्दी आपको पता लगेगा उतनी जल्दी आप उस पर काबू कर पाएंगे। सर, हमने आजकल देखा है लोगों के अंदर कि अगर किसी के पैर में स्वेलिंग है या फिर किसी को वॉमिट जैसा लग रहा है तो लोग समझते हैं कि ये शुगर का सिम्टम है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, डॉक्टर्स को दिखाने लगते हैं, हॉस्पिटल्स में चेकअप कराने लगते हैं। तो क्या ये शुगर के कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि वाकई में ये शुगर है? तो जैसा मैंने कहा, शुगर को सिम्टम से पहचानना ही नहीं चाहिए। अगर आप वेट करेंगे कि आपके शुगर के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा प्यास लगना, जल्दी थक जाना, या आपको कोई घाव हो रहा है, कोई वूंड हो रहा है तो वो ठीक नहीं हो रहा, कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो टाइम पे ठीक नहीं हो रहा, ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन ये लेट आते हैं, ये तब आते हैं जब डायबिटीज़ शरीर में घर कर चुका होता है। तो हमें सिम्टम्स का इंतज़ार नहीं करना। अगर आप हेल्दी भी हैं तो एटलीस्ट महीने में एक बार आप अपनी शुगर चेक कराइए लैब से, 3 महीने में एक बार HbA1c चेक कराइए। सिम्टम्स का इंतज़ार मत करिए। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि शुगर के कोई सिम्टम नहीं होते लेकिन ये लोगों को अपनी चपेट में लेता है, तो ये शुगर किस तरीके से बॉडी में एकदम से फैलता है और लोग इसकी चपेट में आते हैं? मतलब क्या मेन वजह रहती है कि लोग शुगर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? जी, तो इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है। पहला होता है आपके जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके माता पिता को, दादा दादी, नाना नानी को ये डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या मोटापा, ओबेसिटी के जीन्स हों, तो वही जीन्स आप में भी आएंगे। लेकिन ये अपने आप ट्रिगर नहीं होते जीन्स। ये जीन्स तब एक्टिव होते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल ख़राब रखें, अगर हम डाइट अपनी अच्छी नहीं ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड खा रहे हैं, या अपने ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं खाने में, उसके साथ हम फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं सेडेंट्री है, यानी हम ज़्यादातर बैठे हुए हैं या कुर्सी पे बिता रहे हैं। तो ये वाले फैक्टर्स जब जेनेटिक्स के साथ कंबाइन होते हैं तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। जब वो रेजिस्टेंस पैदा होता है तो फिर धीरे धीरे आपकी जो शुगर की मात्रा है खून में वो बढ़ने लग जाती है।
जब वो बढ़ के सामने आती है तब हम कहते हैं कि भाई डायबिटीज़ हो गया। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से लोगों को पता चलता है कि वो शुगर के पेशेंट हैं तो वो टेंशन में आने लगते हैं, वो मीठा खाना छोड़ देते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने तो कई लोगों में सुना है कि आप रोटी मत खाओ, गेहूं का जो आटा है आप उसे छोड़ दो, आप बाजरे का आटा खाओ, रागी का आटा खाओ। तो क्या ये बिल्कुल सही फैक्ट्स हैं कि हमें खाना खाना ही छोड़ देना चाहिए अगर शुगर है तो? नहीं, देखिए ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये मिथ्स हैं, राइट? ये फैक्ट्स नहीं हैं। तो आपको साइंस पता होनी चाहिए कि मुझे शुगर क्यों हुआ, मेरी डाइट में वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी शुगर को बढ़ा रही हैं, और मुझे क्या ऐसा खाना चाहिए ताकि मेरे इंसुलिन लेवल्स नीचे रहें, मेरे शुगर लेवल्स नीचे रहें। तो लोग जो हैं वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की बात सुनने की बजाय या केस अपना किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बजाय घरेलू नुस्खे लगाते हैं, राइट? कहीं से सुन लिया कि भाई रोटी बंद कर दो, कहीं से सुन लिया चावल बंद कर दो। किसी एक चीज़ से ना शुगर होती है और ना किसी एक चीज़ बंद करने से ठीक होती है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग अपने घरेलू नुस्खे लगाते हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आप कुछ कड़वा खाओ, जैसे कि लोग करेले का जूस निकालना शुरू करते हैं और उसे डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप शुगर पेशेंट है तो आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी शुगर से बाहर निकल सकें? जी, तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, सबसे पहले तो चीज़ को आप साइंटिफिकली समझिए। ये करेले का जूस या जामुन का जूस आता है या त्रिफला, बहुत सारी चीज़ें हैं, नुस्खे जो बताए जाते हैं, इनका रोल 1 से 2% से ज़्यादा नहीं है। जो बाकी 95 या 98% रोल है वो है आपके लाइफस्टाइल का, कि आपकी ओवरऑल डाइट जो है कितनी अच्छी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जहाँ तक डाइट का सवाल है, जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है, जिसके अंदर आपका अनाज भी आएगा, गेहूं भी आएगा, चावल भी आएगा, उसके अलावा चीनी भी आएगी, उसके अलावा फ्रूट भी आएगा, यानी जो सारे सोर्सेज हैं आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट के, आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक नीचे रखना चाहिए और जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको ज़्यादा रखना चाहिए डाइट में, ताकि आप डायबिटीज़ से बच पाएंगे। लेकिन ये मैं बहुत जनरल एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे प्रोग्राम को, लेकिन कोशिश करें कि एक एक्सपर्ट से बात करके अपनी बॉडी के लिए, अपने कैलोरीज, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से एक खास, एक स्पेसिफिक डाइट बनवाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से डॉक्टर गगनदीप ने बताया है कि बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने डाइट के अंदर हेल्दी चीज़ें शामिल नहीं करेंगे, शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आप शुगर की चपेट में आ सकते हैं। और अगर आपको शुगर है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। आप इसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके शुगर को कम भी कर सकते हैं और आप डायबिटीज रिवर्सल में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपको शुगर के अंदर क्या चीज खानी चाहिए, उसका इलाज कैसे करना चाहिए और उसे समय पर कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।